अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, तीन चार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो आपके साथ शेयर करनी हैं। और आपने देखा कि मुज़ाकरात की दावतें भी दी जा रही हैं, नेशनल डायलॉग कमेटी भी बनाई जा रही है और कुछ लोगों को जेल से पैरोल पर रिहाई के मुतालबात भी आ रहे हैं और ऑफर्स भी आ रही हैं। इसके पीछे वजह क्या है? असल वजह क्या है कि जिसने इनको इस कदर मजबूर कर दिया है कि ये ऐसी कमेटियां बनाएं और खुद से इमरान खान की रिहाई की दावतें दें। इसके पीछे दोस्तों एक बड़ी वजह है, वो वजह आपके साथ शेयर करूंगा। और सोहेल अफरीदी एग्जैक्ट इस वक्त क्या कर रहे हैं, अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा है, और अंदर जो रिकॉर्डिंग हुई है वो रिकॉर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसने इनके पांव तले से जमीन निकाल दी है। वो आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक चीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इस वक्त आपने देखा कि एक नेशनल डायलॉग कमेटी बनी है और वो अपने तौर पर कोशिशें कर रही है कि इमरान खान साहब को रिहा करवाया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात किसी सेटलमेंट की तरफ जाएं। और वो कोशिशें भी कर रहे हैं, वो कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, वो डायलॉग्स भी कर रहे हैं, अब वो खुफिया मुलाकातें भी कर रहे हैं, वो रिहाई के मुतालबात भी कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब की जानिब से एक ऑफ़र आती है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मैं मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। इससे पहले मैं असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर मुज़ाकरात की दावत दे चुका हूँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जायज़ मुतालबात करे, हम उनके मुतालबात मानेंगे, ये वज़ीर आज़म साहब कहते हैं। आखिर नौबत इस नहज पर कैसे आई? क्यों वज़ीर आज़म साहब मजबूर हुए ये कहने के लिए, जब बज़ाहिर लग रहा है कि जनाब तहरीक इंसाफ के लिए किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं है और तहरीक इंसाफ को बिल्कुल साइड पे दीवार के साथ लगा दिया गया है। ना मुलाकातें हो पा रही हैं और ना समातें हो पा रही हैं, सज़ा पे सज़ा हो रही है। अभी रिसेंटली मजमूई तौर पर 17 साल की सज़ा सुनाई गई इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को तोशाखाना 2 में। तो जब ऐसे हालात हैं, अब तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर एक तरह से मुट्ठी में आ चुकी है और इमरान खान की मुलाकातें बंद हैं। इवन जो उनकी किताबें हैं, उनका सामान, उनके गर्म कपड़े वगैरह उनको नहीं दिए जा रहे। तो यानी एक तरह से तहरीक इंसाफ बिल्कुल कंट्रोल्ड है। तो फिर मुज़ाकरात की दावत देने का क्या मकसद है? दोस्तों, एक रिकॉर्डिंग आई है, रिकॉर्डिंग। उस रिकॉर्डिंग ने इनके पांव तले से जमीन निकाल दी है। उस रिकॉर्डिंग के नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है। वो जनाब मुनीब फारूक साहब हैं। अंदर अडयाला जेल के अंदर जो डिस्कशन होती है, किसी को पता हो ना हो, मुनीब साहब को जरूर पता होता है। वो किस तरह पता होता है ये भी आपको पता है, ये मेरे बताने की जरूरत नहीं है। तो मुनीब फारूक साहब कहते हैं, अच्छा, इमरान खान साहब की बहन उज़मा खान साहिबा, डॉक्टर उज़मा जो हैं, उनकी आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ हुई थी, जिसके बाद एक बड़ा सख्त ट्वीट आया था और उस ट्वीट के बाद एक तहलका मच गया था, हंगामा बर्पा हो गया था। तो फिर ये भी कहा गया कि भाई जो अंदर डिस्कशन हुई है उसको फिल्टर करके बाहर शेयर किया गया है, ये एक्चुअल डिस्कशन नहीं है। उसको फिल्टर करके उसमें से जहर निकाल के अवाम के साथ शेयर किया गया है। तो वो जो डिस्कशन थी उस हवाले से कहा जाता है कि अब अडयाला जेल में सेंसर भी लगे हुए हैं, माइक्स भी लगे हुए हैं, जो भी मुलाकात होती है वो खुफिया तौर पर रिकॉर्ड होती है। तो कहा गया है कि जो बाहर बातें आई थी वो तो, जो अंदर बातें हुई हैं वो तो उसका उशरे उशीर भी नहीं है, उशरे अशीर, ठीक है। मुनीब फारूक साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब की अपनी हमशीरा उज़मा खानम से जो मुलाकात हुई है उसकी जो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, रिकॉर्डिंग्स, ये मुनीब साहब फरमा रहे हैं। कहते हैं उससे ये चीज़ अखज़ की गई है। अब जिन्होंने रिकॉर्डिंग्स की हैं और फिर बाद में सुनी हैं, तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया है कि भाई इमरान खान साहब को ये पुख्ता यकीन है कि मुल्क में इनकलाब आएगा। अब इस रिकॉर्डिंग ने इनके पांव तले से जमीन निकाल दी है। अब क्योंकि उस रिकॉर्डिंग के बाद, उस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने क्या कहा था? इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल कमेटी तहलील कर दी, इख्तियारात सलमान अकरम राजा और एक और अली जफर को, मेरे ख्याल में हामिद खान साहब को शायद दे दिए थे। भाई आप सारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाएंगे। सोहेल अफरीदी साहब से वो बड़े हैप्पी भी थे, बड़े खुश भी थे और उनको ऑर्डर्स किए कि भाई आप स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें।
और सोहेल अफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी है। उसके बाद जनाब वो जो एक नेशनल डायलॉग कमेटी थी वो परवान चढ़ी और वो नेशनल डायलॉग कमेटी एक्टिव हो गई और उसने पहले जनाब मुतालबा किया कि जो उसने रुख किया है कोट लखपत जेल का बजाय अडियाला का करने के, क्योंकि पता है उनको कि अडियाला में उनकी दाल नहीं गलनी। अब ये कमेटी दोस्तों बनाई गई है, ये कमेटी बनाई गई है, ना ये कमेटी पीटीआई की है, ना कमेटी ये हुकूमत की है, ना ये कमेटी इमरान खान की है। ये कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश वाला इनकलाब आने या फिर श्रीलंका या फिर नेपाल वाली सूरत हाल बनने से बचाने के लिए, कोई दरमियानी रास्ता निकालने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। और इस कमेटी को ये शायद अंदाजा है, ये शायद इसको गुमान है कि भाई इमरान खान साहब डायरेक्ट तो हमारी बात मानेंगे नहीं, तो क्यों ना हम ये कोट लखपत जेल के रास्ते से हम जो है वो इमरान खान तक पहुंचे। एक दिन वजीर आजम साहब ये ऑफर करते हैं, जी मुज़ाकरात की दावत देते हैं और अगले ही दिन जो है वो नेशनल डायलॉग कमेटी वजीर आजम साहब को एक खत लिख देती है। अब नेशनल डायलॉग कमेटी जो है वो वजीर कहती है कि वजीर आजम की तरफ से मुज़ाकरात की दावत को खुशाइन करार देते हैं और हुकूमत से दरख्वास्त है कि कोट लखपत जेल में जेर हिरासत पीटीआई की सीनियर क़यादत शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को पैरोल पर रिहा किया जाए ताकि वो मुज़ाकराती अमल में मौसर तौर पर हिस्सा ले सके। महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी ने कहा कि ये मुज़ाकरात उसी सूरत में कामयाब और पायदार साबित हो सकते हैं जब इनका आगाज़ बामानी एतमाद साजी के इक़दामात से किया जाए। दोस्तों ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। अब इनको लगता है कि, और दूसरी जानिब हाँ लगे हाथों आपको बता दूं अलीमा खान साहिबा इस वक्त क्या फरमा रही हैं, सुनिएगा ज़रा, क्योंकि इस वक्त ये एक जो कॉन्फ्रेंस भी हुई है 2 रोज़ा, इसको भी तहरीक इंसाफ बज़ाहिर कोई लिफ्ट नहीं करवाती नज़र आ रही। तहरीक इंसाफ से मुराद इमरान खान साहब या उसकी फैमिली, उनकी स्ट्रेटजी कुछ और है, उनके माइंड में कुछ और चल रहा है, शायद वो रिकॉर्डिंग्स वाली बात हकीकत हो। सुनिएगा अलीमा खान साहिबा क्या कहती हैं और इशारे तमाम उसी तरफ जाते हैं। अलीमा खान साहिबा का कहना है कि जो लीडर मुज़ाकरात की बात करता है वो इमरान खान की पार्टी के साथ नहीं है, ना ही इमरान खान का साथी है। और इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान साहिबा का कहना था कि इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का पैगाम खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को दे दिया है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के एलामिये का उन्हें इल्म नहीं है कि क्या एलामिया जारी हुआ, क्या उसमें बात हुई। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि इमरान खान साहब ने गुज़श्ता साल 22 नवंबर को पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम अवाम तक पहुंचाया। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस बोगस है। इमरान खान ने परसों भी पैगाम भेजा है कि वो कौम के लिए शहादत कबूल करेंगे और वो मजीद कहती हैं कि इमरान खान को हमने 11 किताबें भेजी थी, जज साहब ने कहा 9 किताबें उनको मिल चुकी हैं और एक किताब जज साहब ने खुद रख लिया जी पढ़ने के लिए। जज साहब को मार्केट में किताब ही नहीं मिलती, इमरान खान की किताब पढ़नी है जो इमरान खान के लिए भेजी गई है। तो जनाब ये इस वक्त एग्जैक्ट ये सूरत हाल है। और दूसरी जानिब देखिए इमरान खान साहब के जो अभी जो सज़ा हुई है तो उसको चैलेंज करना है ना, अपील आगे करनी है, तो अपील के लिए वकालतनामे पर वो जाहिर सी बात है जो मुद्दई हैं उनके दस्तखत होना ज़रूरी हैं। तो वकील 2 रोज़ तक अडियाला जेल जाता रहा है, जेल के बाहर खड़े हो के वापस आ गया है, उसके वकालतनामे पर इमरान खान साहब के दस्तखत तक नहीं करवाए गए। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ ये मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं और ये सारी कोशिशें हो रही हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये नीयतों पर डिपेंड करेगा। और इन सारे हालात से बज़ाहिर ये लगता है कि इमरान खान साहब वाकई ही किसी इनकलाब का जो है वो प्लान बना के या फिर माइंडसेट बना के बैठे हैं, या कुछ तो ऐसा है
जो इमरान खान को कॉन्फिडेंस दे रहा है कि ऐसे हालात में भी ना वो झुक रहे हैं, ना वो किसी से बात कर रहे हैं, ना किसी की बात मान रहे हैं। इवन अलीमा खान साहिबा की बात देखिए ना, मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, हर बंदा कहता है, हर बंदा चाहता है कि यार मुश्किलात कम हों, हालात बेहतर हों, सेटल डाउन हों, लेकिन ऐसे में वो कहते हैं कि जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो हम में से नहीं है। तो इसका मतलब कहीं से तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, कोई तो प्लानिंग है, कोई तो प्लान तैयार है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और कुछ तो है जो हुकूमत और इन तमाम हलकों को परेशान किए हुए है। जो भी होगा आपके साथ शेयर करूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।